बाहर जाओ। मंसूबे को पूरा करने के लिए अगर मुझे बेइज्जत करना जरूरी था तो ठीक है सनबिके। मुझसे इस अंदाज में इस तरह बात मत करो ओलूगान। जब भी मैंने किसी के शिकार का सोचा है वो बच नहीं सका मुझसे कभी। परेशान मत हो। उस्मान से मामला खत्म होते ही उस सरहदी खित्ते के वाहिद हुक्मरान तुम ही होगे। तो क्या है वो अजीम मंसूबा, ये खेल, ये चाल किसके लिए? उस्मान से एक मुआहिदा करना है मुझे, और आज शाम अपनी शराइत से आगाह करूंगी उसे। कैसा मुआहिदा? उस्मान या तो मुझे महसूल देगा या अपनी बेटी फातिमा का रिश्ता मेरे बेटे के लिए देना होगा उसे। इस तरह दोनों सूरतों में फायदा हमें होगा। ये कोशिश बिल्कुल फजूल है क्योंकि उस्मान कभी भी तैयार नहीं होगा। कोशिश फजूल नहीं है ये। मेरी बात ध्यान से सुनो ओलूगान। उस्मान के पास अब कोई चारा नहीं। मानती हूं बहुत नुकसान पहुंचाया तुमने, मगर मैं अपने हाथों से उसका कलेजा चीरूंगी अब, और उसे मेरे कदमों में झुकना पड़ेगा। कामयाबी कैसे हासिल होगी? ये कामयाबी हम मिलकर हासिल करेंगे। जब उस्मान से मेरी मुलाकात हो रही होगी, यहां से तुम फरार हो जाओगे। ये चाल किस लिए है? इस अनबिके खातून का आना हमारे मफाद में नहीं था, लेकिन उन्होंने अच्छी तरह खेल खेला। ये खेल कामयाब नहीं होगा। उस्मान ना उसे महसूल देगा और ना बेटी। एसएनबीके महलात की ऐशो इशरत से बाहर आई है, लेकिन यह खित्ता अनातोलिया का मैदान है। यहां काटे जाने वाले सरों से हम वहां का रास्ता बनाएंगे। एसएनबीके ये बात जान लेगी। इस दौरान उस्मान के पास कोई और हरकत करने का रास्ता नहीं। एसएनबीके एक ही हुक्म में उसे तबाह कर सकती है। एसएनबीके तो दूर की बात, तबरेज से लेकर उलझाए तूफान खुद भी आ जाए तो भी उस्मान को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकेगा। उसकी जान मैं अपने हाथों से लूंगा। आपका रास्ता मेरा रास्ता है, ये जान आपके हुक्म पर कुर्बान। लेकिन क्या एसएनबीके खातून की मुखालफत करेंगे? मेरे सामने खड़े होने वाला मेरा दुश्मन बन जाता है। अल्तुगा, लेकिन अभी हम वही करेंगे जो वो कहेगी। तैयार हो जाओ। अब तलवार से खून बहाने का वक्त आ गया है।
फिर से? तुम्हें खैमे में इंतजार करने का कहा था। बाबा मुझे खेलना है। मेरी बेटी, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। इसे खैमे ले जाओ। सिपाहियों, मार दो, कोई ना बच पाए। सबके सर उनके जिस्मों से जुदा कर दो, मार डालो। अपने गलीज हाथ मेरे कबीले से दूर रखो। कल रात मैंने एक के बाद दूसरा गांव जलाकर राख कर दिया। अब तुम भी अपने कबीले के साथ चलोगे। जला दो सब कुछ, इनके खेमे, इनका कबीला, सब कुछ जला दो। उस्मान की बेअत का ऐलान करने वाले तमाम कबाइल को कल रात से जला रहे हैं। डरावना ख्वाब बन गए हैं। इन्हें मैं मौत से भी बदतर महसूस करवाऊंगा तुगा। ना हम सर झुकाएंगे और ना ही मैदान छोड़कर भागेंगे, ये सब जानते हैं। कोई इस गलतफहमी में ना रहे कि हम सर झुका देंगे। अयाज साहब और उनके सिपाहियों ने हमारे लश्कर में शमूलियत इख्तियार की है, मगर सरदार, हमारी ताकत एसएमबीके को सरहदों से निकालने के लिए नाकाफी है। और हान ने बिल्कुल ठीक कहा। ज्यादा मजबूत होने के लिए, ज्यादा सिपाहियों के लिए और ज्यादा तलवारों के लिए यकीनन माल दरकार होगा। हरीफ अच्छी तरह जानता है कि वो हम पर माल की वजह से दबाव डाल सकता है, लेकिन मंगोलों के सामने खड़े होने के लिए हम वो माल जरूर ढूंढेंगे। हाँ सरदार, सोना कम नहीं है, हम कैसे ढूंढेंगे? क्या मुमकिन है? मंगोलों का सोना, हरगिज फिक्र मत करो तुम इसकी। मंगोलों को मंगोलों के माल से मारेंगे। क्या मैं आ सकता हूं सरदार? आ जाओ आइकुर्त। सरदार, उस शैतान ओलोगान ने आसपास के तमाम कबाइल पर हमला करके लोगों को मार दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? ओलोगान, ओलोगान बदनस्ल अपनी हद से ज्यादा बढ़ गया है। उस खातून की कैद से फरार होते ही मासूम तुर्कमानों की जान लेने के लिए चला गया। उसका औलजायदों की नजरों से गिरने का सबब सिर्फ और सिर्फ हम हैं अलाउद्दीन। ओलोगान बदबख्त की नफरत और उसका गुस्सा लोगों के साथ हमारी वजह से है। शायद मसला सिर्फ हमसे नफरत नहीं है शहजादे मोहतरम। ठीक कह रहे हो भाई। हुजूर, एहसान बेके को सबने सुना है। अगर ओलोगान ये सब हमें सुलह पर मजबूर करने के लिए कर रहा हुआ तो क्या होगा? लेकिन अब अगर हमें सोना मिल भी जाए तो भी सरदार, हम
ओलोगान और एहसन बीके से एक ही वक्त पर अलग अलग महाजों पर नहीं लड़ सकते। सरदार, वो लोग अमन की बात हमारा सर झुकाने और महसूल लेने के लिए कर रहे हैं, हम जानते हैं, लेकिन नहीं, ओलोगान ने यह हमला करके सूरत हाल बदल दी है। सरदारान, कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, महसूल देना ही होगा। एहसन बीके खातून को सरहदों से निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मंगोलों का सोना मंगोलों को ही महसूल के तौर पे दिया जाएगा। अपनी जुबान से नहीं फिरूंगा, उन्हें अपने और अपने लोगों के खजाने से एक भी सिक्का देने का सोचेंगे भी नहीं। एहसन बीके सोचेगी कि हम सुलह करके उसके सामने सर झुका रहे हैं, लेकिन दर हकीकत उसे यहां से निकालने के लिए वक्त हासिल करेंगे। मंगोलों का सोना कैसे हासिल करेंगे सरदार? इस सवाल का जवाब सबके सामने है। शामिल, बालाबान, कायोमास, काफी वक्त से ओलोगान का पीछा कर रहे थे, बताइए जरा। जो हुक्म जनाब। जैसे कि उस्मान सरदार कह रहे हैं, हम काफी वक्त से उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। एहसन बीके के सरहद पर आने से पहले ओलोगान के पास पड़ोसी इमारतों से सोने से लदी गाड़ियां आती रहती थी। ये क्या है? मशरिकी काई सरहद से वसूल किए जाने वाले महसूल है। अल्तुगा, इसे भी बाकियों के साथ छुपा दो। शाबाश। इतना सोना कहां छुपाया जा रहा है, ये जानने के लिए हमने उनका पीछा किया। संदूकों को अच्छी तरह रखो, गार में छुपाओ इनको। हमारी आंखों के सामने उनमें से एक डब्बा गिर गया। क्या कर रहे हो? सोने का ढेर जमीन पर बिखर गया। अल्लाह जाने उस गार में मजीद कितना सोना छुपाया होगा उन लोगों ने। सरदार, उस जगह पर सख्त पहरा है। ठीक कहा तुमने कायनुमास। सरदार, आपका मंसूबा मफरूर ओलोगान का सोना लेकर एहसन बीके को बतौर महसूल देंगे, है ना? तो इस तरह हमें अपनी ताकत जमा करने का मुनासिब वक्त मिल जाएगा इंशाअल्लाह सरदार। एहसन बीके हम सोचेगी कि उसके साथ हम सुलह करके अपना सर झुका रहे हैं, लेकिन हम ताकतवर होकर पहले ओलोगान को मारेंगे और फिर उस एहसन बीके के दांत खट्टे करेंगे। चलो अब आ जाओ, उस गार की तरफ चले। वालिदा सुल्तान,
शाह शहनशाह अपनी इकलौती औलाद के लिए किसी आला खानदान को ढूंढने के बजाय एक चरवाहे की बेटी को मुंतखब कर रहे हैं मेरे लिए। जरूर उस चरवाहे की बेटी में आपने कोई तो बात देखी होगी। इस इलाके में खुद को उलझाए तो हान का लायक नवासा साबित करने का ये बेहतरीन मौका है। मोहतरमा, उलूगान का आपके लिए एक पैगाम आया है। इर्द गिर्द के कबीलों पर हमला करके तमाम लोगों को कत्ल कर दिया गया है और सारा माल जब्त कर लिया है। ठीक है, अच्छा है। अब से तुम मेरे घेरे में आ गए उस्मान। इसके बावजूद आपके मतलूबा महसूल के लिए हर जगह जाएगा। वो जहां भी जाएगा नाकाम लौटेगा। कबाइल, साथ, कले, हर जगह के खजाने हमारे पास हैं। मगर उस्मान खामोश नहीं बैठेगा। हमने जो माल उससे छीना है उसे लेने जरूर आएगा। जो खजाना गार में छुपाया गया है उसे लेने जाएगा। और वहां उसका सामना अल्तोगा से होगा। उस्मान खजाना हासिल करने की चाह में हमारा शिकार बनेगा। हाँ वालिदा सुल्तान, आपकी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। उस्मान के लिए बहुत बड़ा मंसूबा बनाया है। हवाएं क्या चीज है? तूफान बर्पा कर दूंगी मैं। उस्मान को जकड़कर उसके जिस्म के हर हिस्से के 1000 टुकड़े करूंगी। उस्मान अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। उसके जाल में फंसने तक यही इंतजार करेंगे। जिस रास्ते पर निकला है वो खबर बन जाएगा। उस्मान, तुम्हारा दिमाग बहुत छोटा है, इस बार अंजाम तक पहुंचा देगा।